दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम हमारे पानी की मोटर अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसको कैसे चेक करें, उसके अंदर कैसे पता लगाएं कि हमारी मोटर के अंदर क्या खराब है। क्योंकि कस्टमर तो यही कहते हैं कि सर इसके अंदर ये पानी नहीं उठा रहा है या ये धीरे धीरे चल रहा है। तो कस्टमर का बस इतना ही एक हिंट होता है, बाकी चेक करना होता है मिस्त्री को। तो मिस्त्री को कैसे चेक करना चाहिए, कैसे पता लगाएगा कि इसकी मोटर के अंदर हमारी क्या कमी है, क्या खराब है, इसमें पानी की लीकेज क्यों हो रही है, इसकी स्पीड कम क्यों है, ये इसके अंदर अर्थिंग या करंट क्यों आ रहा है हल्का फुल्का, या ये पानी क्यों कम उठा रही है, या इसके अंदर पानी की लीकेज क्यों होती है, उसका क्या कारण है, पानी देर में उठाती है या हाई ज़्यादा ऊपर तक पानी नहीं उठा पाती, इन सब का क्या कारण है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही जानने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बिना स्किप किए बने रहिएगा। मैं रामू प्रसाद आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल एसी सॉल्यूशन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस मोनोब्लॉक पंप को चेक करेंगे, जो कि आधे एचपी का है। ये ठीक है, 750 वाट का होता है। ये आधे एचपी का है वैसे कहते हैं, लेकिन इसका अगर वाटेज अगर नापा जाए तो ये आधे एचपी से ज़्यादा का ही पड़ता है। लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमारे पास तो ये ख़राब होकर के आई है, हमें इसको चेक करना है। आप देख सकते हैं इसकी हालत कितनी बुरी है। ठीक है, ऐसे लगता है बहुत दिनों से ये कबाड़े में रखा हुआ था। इसको चेक करेंगे कि आखिर इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, क्या ख़राब है, इसके अंदर क्या क्या काम होना बाकी है। ठीक है, तो चलिए आपको बताते हैं सबसे पहले मोनोब्लॉक पंप के बारे में। दोस्तों, जब आपके पास इतनी पुरानी मोटर आती है, ठीक है, जिसके ऊपर जाला लगा हुआ है, जिसकी बहुत बुरी हालत हो रखी है, आपको लगता है इसके अंदर हल्की फुल्की सीलन भी है, हल्का अर्थ मार सकता है, तो इसको तार लगा करके आपको कभी भी इसको हाथ नहीं लगाना है। उससे पहले ही आपको इसको सीरीज के वायर से आपको इसकी बॉडी से और इसके वायर को लगा करके जरूर पहले ही चेक कर लेना है। इतनी बुरी हालत है तो देख सकते हैं आप इसका टेप किस तरह से उखड़ा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इनको तार को आपको तोड़ लेना है, काट लेना है यहाँ से। ठीक है, इस तरह से आपको अलग कर देना है। वायर निकाल के आप साइड में रख लीजिए पहले, और उसके बाद आपको सीरीज का वायर लेना है और इन दो पॉइंटों पे हमने लगाना है। ठीक है, ये दो वायर हैं जो इसके ऊपर हमें लगा के देखना है क्या ये हमारा ये पंप जो है वो वाइंडिंग रेजिस्टेंस बना रहा है या नहीं। दोस्तों, देख सकते हैं वही पुराना जुगाड़ जो कि मैंने बना रखा है। इससे मैं कहीं पे भी किसी के घर पे भी जा करके ये सीरीज का अगर चेक करना होता है तो मैं सीरीज का काम कर लेता हूँ। तो आप भी इस तरह से बना लीजिए, आपको फ़ायदा होगा इससे काफ़ी। तो देखिए, इसकी बटन मैंने ऑन नहीं किया था, अब मैंने ऑन कर दिया है और आप देख सकते हैं इसका सीरीज हमारा काम कर रहा है। और अब हमें सबसे पहले इसके वायर के ऊपर लगाना है, दोनों एंड के ऊपर। ठीक है, इसकी मोटर को चालू है कि नहीं हमें ये देखना है। तो आप देख सकते हैं ये बल्ब किस तरह से कर रहा है। ठीक है, देखिए बल्ब में ऐसा लग रहा है कहीं स्पार्किंग हो रही है। तो जब आपके मोटर के अंदर इस तरह से बल्ब बंद हो या चालू हो या धीरे धीरे कम ज़्यादा होने लग जाए, तो आप कभी भी इस मोटर के अंदर डायरेक्ट वायर नहीं लगाइएगा। ठीक है, अगर ऐसी स्थिति में डायरेक्ट वायर लगाते हैं तो यहाँ से ये कटा हुआ हो सकता है, या अंदर से मोटर जली हुई हो सकती है, या हीट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपके सीरीज लगाने पर इस तरह से लैंप आपका करता है, या तो डायरेक्ट जल जाए, ठीक है, या तो ये धीरे धीरे जले। देखें अभी ये बिल्कुल बंद हो गया है। ठीक है, तो अभी ये थोड़ी देर पहले जल रहा था। तो जब इस तरह से थोड़ा थोड़ा जलने लग जाए तो आप इसको डायरेक्ट इसके अंदर मेन वायर में डायरेक्ट में ना लगाएं। ठीक है, नहीं तो इसके अंदर से कहीं कटा हो सकता है। कई बार क्या होता है, जब हमारे कार्बन पकड़ लेता है दो जगह पे, तो वहाँ पे धीरे धीरे जलता है, धीरे धीरे जलने के बाद में फिर वो बंद हो जाता है, और आप जब डायरेक्ट वायर लगाएंगे तो वहाँ से वो शॉर्ट कर जाएगा, पटाखा बोल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसको डायरेक्ट वायर नहीं लगाना है। इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे चेक करना है इसको, आपको इसकी वाइंडिंग की इसकी मोटर को ही हमें खोल लेना है। ठीक है, इसकी मोटर को हमको खोल लेना है, उसके बाद देखना है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है, कहीं इसकी वाइंडिंग फूकी हुई तो नहीं है। इसको हम चलिए इसके बैक कवर को खोलते हैं। इसके बैक कवर को खोलने के लिए दोस्तों हमने 8 नंबर की गोटी ली है। ये दोस्तों, जो पुरानी मोटर होती है, तो पुरानी मोटर के अंदर अक्सर ये आता है कि इसमें सील भी लीक हो सकती है। ठीक है,
तो सील का पता तब चलेगा जब हमारी ये मोटर चलेगी, हम इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद जब अगर वहाँ से लीकेज होती है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको सील भी डालना पड़ेगा। सील कहाँ होता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। पहले इस मोटर को खोल के आपको चेक कराते हैं कि आखिर इस मोटर के अंदर प्रॉब्लम क्या है, जो कि इस तरह से हमारा बल्ब जल रहा था। चलिए इसको खोलते हैं। बैक कवर पे आप हल्का हल्का चोट मार करके, ज़्यादा तेज मत मारिएगा, नहीं तो ये टूट भी सकते हैं। कई बार इसके नक्के जो है ये सही नहीं होते हैं या जंग खैर करके वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसको हल्का हल्का हमें चोट मारना है इस तरह से, थोड़ा सा इस पर मारना है, थोड़ा सा इधर पे मारना है, ठीक है। इस तरह से आप मार करके हल्का हल्का इसके निकाल लेंगे बाहर, ठीक है। इस तरह से देखिए हमारा ये बैक कवर बाहर आ गया है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको कैमरे को नज़दीक ला करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं इसके अंदर इसकी वाइंडिंग जो है ये शॉर्ट हो रखी है यहाँ से, ठीक है। वाइंडिंग शॉर्ट नहीं, बल्कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये इसकी देखिए ये धागा, ये धागा देख रहे हैं आप, ये धागा ये जल गया है, ये टूट गया है, ठीक है। ये धागा तब टूटता है जब हमारी ये जो मोटर होती है ये ओवर हीट हो जाती है। ओवर हीट होने की वजह से इसके धागे देख सकते हैं आप, इधर का भी धागा टूटा हुआ है और इधर का भी धागा टूटा हुआ है आपका, ठीक है। यहाँ का भी धागा, ये सब टूटे हुए हैं। टूटे हुए नहीं बल्कि ये जल गए हैं, ठीक है। आप देखिए, ये देख सकते हैं आप, ये धागा ये जल गया है इसका, ठीक है, ये जल गया है ये धागा। तो ये मोटर ऐसी क्यों हो रखी है, इसीलिए ये आप देख सकते, आपने देखा होगा कि अभी ये जब ये बल्ब हमारा इस तरह से कर रहा था, हैं कम ज़्यादा हो रहा था, वो इसीलिए कर रहा था क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, ये देख सकते हैं यहाँ से ये शॉर्ट हो रहा था, ठीक है, इस जगह से ये शॉर्ट हो रहा था। तो ये मोटर वास्तव में ये ओवर हीट हो गए के इसके जो जॉइंट थे वहाँ पे कार्बन पकड़ लिया, और कार्बन पकड़ने की वजह से ये मोटर ओवर हीट हुई है। इसके पेपर वगैरह सब कुछ जले हुए हैं। इस मोटर की वाइंडिंग करनी होगी दोस्तों, इस मोटर की वाइंडिंग होगी तभी इस मोटर की प्रॉब्लम दूर हो पाएगी, तभी ये मोटर ये सही हो पाएगी। अब क्या है, इसकी वाइंडिंग करने के लिए चलिए इस तरह से इसको हमें खोलना है, यहाँ पे मारना है। आप कभी भी अगर आपके भी इस तरह से पाइप लगा हुआ आता है तो आपको इसके ऊपर नहीं मारना कभी भी, ठीक है, नहीं तो यहाँ से ये टूट जाते हैं। इसके चूड़ी होती है, हल्के हो जाते हैं, क्योंकि चूड़ी कट जाती है ना, तो वो पतले हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, इसलिए वो टूट जाती है। तो आपको इस तरह से यहाँ पे मारना है और तब आपका ये आराम से इस तरह से निकल आएगा, ठीक है। तो आपको मैं दिखाऊँ, देख लीजिए इसकी वाइंडिंग जो है ख़राब हो गई है और इसके धागे वगैरह सब जले हुए हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं इधर का भी जल गया है सारा कुछ, और अंदर तक अगर मैं दिखाऊं आपको, आप देखना चाहें कोशिश करें तो अंदर तक इसकी वाइंडिंग के पेपर वगैरह सब जले हुए हैं। इस मोटर के अंदर करंट भी आ रहा होगा, जहां तक इसके करंट को भी चेक कर सकते हैं आप, क्योंकि अगर पेपर जला हुआ है तो कन्फर्म है कि उसके अंदर करंट आएगा ही आएगा। चलिए इसको चेक करते हैं। पहले बॉडी पे लगा के देख लेंगे कि हमारा बल्ब ये काम कर रहा है कि नहीं, कहीं पेंट तो नहीं लगा वहाँ पे। देखिए ये वायर बोल नहीं रहा है, इसमें करंट नहीं बोल रहा है। कारण इसका ये है क्योंकि यहाँ से ये देख सकते हैं आप, ये तार जो है दोनों के जो मेन गई है यहाँ पे, ये दोनों तो यहीं पे बंद हो रहा है। यहाँ पे ये जो वायर है यहीं पे आकर जल गई है, इसलिए करंट नहीं बता रहा है। अगर ये इसमें शॉर्ट होता तो वाइंडिंग इस बॉडी के साथ में शॉर्ट है, वाइंडिंग इसकी जली हुई है, इस मोटर की वाइंडिंग करनी होगी तभी ये मोटर कामयाब हो पाएगी, ठीक है। अगर ऐसी स्थिति में आपका मोटर आता है और इस तरह से आपको दिखाई देता है तो आप उसको सीधा समझिए कि आपको इसकी वाइंडिंग करवानी होगी, ठीक है। और जब इस तरह की वाइंडिंग खराब हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, या रनिंग खराब हो या स्टार्टिंग खराब हो, कई बार क्या होता है कि ऐसे में आपको कंडेंसर से भी बच करके रहना चाहिए। कई बार कंडेंसर के अंदर भी करंट रह जाते हैं, ठीक है। जब हम हमारी मोटर इस तरह से आधी अधूरी जली होती है या शॉर्ट होते हैं, इसके जॉइंट अगर शॉर्ट होते हैं तो हमारा ये कंडेंसर भी कई बार करंट होता है इसके अंदर, इसमें अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको करंट लग सकता है। फिलहाल अभी हमें इस कंडेंसर को चेक करना है, क्या हमारा कंडेंसर तो ख़राब नहीं है, क्योंकि वाइंडिंग तो इसकी फूकी हुई है, तो हमारा कंडेंसर तो कहीं ख़राब नहीं है। इसको भी हम इसको डायरेक्ट लगाएंगे बोर्ड में, इसको शॉर्ट करेंगे इस तरह से लगा करके हमें इस तरह से, आप देख सकते हैं इसका शॉर्ट जो है पटाखा अच्छे से बोला है इसका, ठीक है। स्पार्किंग बढ़िया से हुई है, यानी कि हमारा ये कंडेंसर ठीक है। इसकी वाइंडिंग कर देंगे तो ये मोटर चलने लग जाएगी,
ठीक है। अब हमारी इसकी तो ये तो रह गया कि अब इसकी वाइंडिंग अगर हो जाएगी तो ये मोटर चल जाएगी। इसके अलावा मोनोब्लॉक पंप जब भी आपके पास रिपेयरिंग के लिए आता है या आपको पूछा जाता है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आप मोनोब्लॉक पंप को एक चीज़ आपको और देखना होता है कि हमारी जो मोनोब्लॉक पंप है या पानी का पंप है या कोई भी पंखा है, उसको आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है कि कहीं उसके अंदर चलने पर आवाज़ तो नहीं करता है। पहले तो आप कस्टमर से पूछ लीजिए कि सर इसमें आपके पंखे में या मोटर में या पानी की मोटर में आपकी आवाज़ तो नहीं थी। अगर वो कहते आवाज़ थी तो आपको सीधे बैरिंग, दोनों बैरिंग ही दोनों और ये आगे की सील, ये दोनों आपको इस मोनोब्लॉक पंप में चेंज करना होगा, तब जाकर के इसकी आवाज़ बंद होगी। अगर बैरिंग आप एक चेंज करेंगे तो आपके मोनोब्लॉक पंप की आवाज़ बंद नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर आवाज़ हमारी इस बीच वाली बैरिंग के अंदर होती है जो इधर होता है। तो इसको जब आप पूरा सील भी चेंज करेंगे और दोनों बैरिंग चेंज करेंगे इसको निकाल करके पूरा, तब जाकर के इसकी आवाज़ बढ़िया से बंद होगी। तो अगर कस्टमर बताते हैं आवाज़ है कि नहीं है तब तो ठीक है, फिर तो आप मान लीजिए हाँ जी आवाज़ है, बहुत तेज आवाज़ करती है, कस्टमर ये कहता है तो फिर तो आपको बदलना पड़ेगा। नहीं वो कहता है तो आप उनको खुद चेक कीजिए कि आवाज़ इसमें है कि नहीं। तो आप बैरिंग को इस तरह से घुमा करके आप चेक कर सकते हैं। आपको मैं सुनाना चाहूँ, देखिए, देख सकते हैं आप, देखिए कैसी आवाज़ कर रहा है। जब ये पंप चलेगा तो इतना तेज आवाज़ होगा कि आपको एक गली इस तरफ और एक गली इस तरफ, एक गली आपकी, ठीक है, तीनों के अंदर पूरा शोर रहेगा इसको चलने से, ठीक है। इसी तरह से आगे वाला तो बिल्कुल ही, देखिए आप देख सकते हैं आगे वाला भी, ठीक है, आगे वाले में भी दिक्कत है। तो दोनों बैरिंग और इसकी सील ये चेंज होगा। अगर आपकी बैरिंग सही होती है, अगर आपकी बैरिंग ये जो अभी तो ये आवाज़ कर रहा है, लेकिन कई मामलों में ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोनोब्लॉक पंप की जो बैरिंग होती है वो ठीक होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैरिंग को आपको चेक नहीं करना है। जब भी आपके पास इस तरह से वाइंडिंग के लिए मोटर आती है, क्या होता है कि हम वाइंडिंग हमने करवा लिया कहीं से भी, अगर आपको आता है तो आप भी कर सकते हैं, नहीं तो बाहर से करवा सकते हैं। बाहर में भी लोग अगर आप मोटर खोल के दे देंगे तो आधे रेट में आपको मोनोब्लॉक पंप की वाइंडिंग करके वो दे देंगे, ठीक है। मिस्त्री जो केवल स्पेशल वाइंडिंग करते हैं वो केवल वाइंडिंग आपको करके दे देंगे, फिटिंग आपको करना होगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में जब आप फिटिंग करते हैं तो क्या होता है कई बारी कि ये जो हम जब इसको मोटर को ऊपर, जब इस बैक कवर को हम इसको लगा करके इस तरह से ठोकते हैं, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे सील होती है, ठीक है, सील होती है। तो बहुत हल्के हाथ से ठोकना होता है, और ठोकते ठोकते चाहे हल्के ठोकेंगे चाहे कैसे ठोके, कई बार क्या होता है कि यहाँ से वो हमारी जो सील है, क्योंकि जंग लगा हुआ है, वो अगर थोड़ी सी भी आगे चली जाएगी तो यहाँ से लीकेज हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। तो आपको सील चेंज करना पड़ेगा, सील आपको फिर वहाँ से चेंज करना पड़ेगा, तब जाकर के आपकी वाइंडिंग तो आपने करा ली। जब भी आप कस्टमर को आपके पास आता है कस्टमर का मोनोब्लॉक पंप इस तरह से, अगर उसकी बैरिंग ख़राब है फिर तो आपको बैरिंग, सील और वाइंडिंग दोनों करना पड़ेगा। या बैरिंग चेंज कर रहे हैं तो बैरिंग और दोनों बैरिंग और सील आपको चेंज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वो कहता कि नहीं एक बैरिंग आप चेंज कर दीजिए, तो आप एक बैरिंग कभी भी चेंज ना करें, क्योंकि एक बैरिंग से आपको ही नुकसान है और बंदे को भी नुकसान है। अगर आगे की बैरिंग सही चेंज नहीं करेंगे आप, ख़राब रहेगी ये, तो ये बैरिंग हमारे सील को भी काट देती है, और सील कटेगा और फिर सीधे आपकी मोटर के अंदर पानी जाएगा और मोटर भी आपकी फूक जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको जब भी आप बैरिंग चेंज करेंगे तो आप दोनों बैरिंग चेंज करें, एक बैरिंग कभी नहीं चेंज करेंगे आप। अब रहेगी बात कि सील कैसे चेंज करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं सील कैसे चेंज करेंगे ये मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए मैं अलग से आपके वीडियो बना दूंगा कि मोनोब्लॉक पंप की सील कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। आज मैं बताऊंगा आपको केवल कि इसमें क्या प्रॉब्लम होती है और कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं। तो अगर आपका यहाँ से पानी लीकेज हो रहा है, इस जगह से देखिए, इस जगह से अगर आपका पानी लीकेज हो रहा है यहाँ से, तो आपकी मत समझ लीजिए कि यहाँ से सील लीकेज है, इस वजह से आपका पानी भी कम उठाएगा। अगर सील लीकेज होगी, यहाँ से पानी निकलेगा तो आपका यहाँ से पानी कम उठाएगा। और जब भी आप बैरिंग सील चेंज करते हैं किसी भी मोटर की, तो आप इसका चेकवाल भी, ये जो चेकवाल होता है ये सस्ता ही मिल जाता है मार्केट से, तो आप इसकी चेकवाल को भी आप ज़रूर चेंज करें, ये 30 रुपये का मुश्किल से मिल जाता है। सील चेंज करने के बाद भी आपको ये देखना पड़ता है कि इसके जो एम्पेलर है, जो इसकी पंखड़ी है, वो कहीं कटी तो नहीं है, उसकी पंखड़ियाँ जो होती हैं किनारे किनारे, जो उससे पानी का फ्लो ऊपर की तरफ जाता है, वो कहीं टूटा हुआ तो नहीं कहीं से, वो सही होना चाहिए, नहीं तो आपके पानी का प्रेशर पूरा अच्छे से नहीं बनेगा,
ठीक है। उसके बारे में जब मैं सील कभी आपके सील डालने के लिए बताऊंगा तब मैं आपको इसकी डिटेल में बता दूंगा उसके विषय में। फिलहाल ये मोटर को मैंने बताया आपको कि किस तरह से आपकी इस मोटर को चेक करना है और कैसे आपको पता लगाना है कि इसके अंदर क्या सही है क्या खराब है। अगर ये वाइंडिंग सही होती तो क्या होता मैं आपको बताऊं। जैसे मैंने सीरीज लगा दिया इसके अंदर, ठीक है, देखिए जैसे मैंने ये सीरीज का बल्ब लगा दिया इसमें, ठीक है। और जब अगर इसकी वाइंडिंग सही होती तो क्या होता देखिए। तो फिर कैसे चेक करते हैं, तो हमारा ये बल्ब इस तरह से बिल्कुल डायरेक्ट की तरह जलता है। ऐसा लगता है कि हाँ हमारा जो बल्ब है ये बिल्कुल डायरेक्ट ही जल रहा है, इसमें कोई फर्क नहीं नजर आएगा आपको। लेकिन उसमें भी आपको रेजिस्टेंस बनने की वजह से, मोटर के अंदर हमारे रेजिस्टेंस बनता है, इस कारण से हमारा जो ये बल्ब है ये हल्का सा जरूर, ये हल्का सा ये इसमें जैसे अभी ये फुल जल रहा है तो हल्का से जब दूसरे तार पे लगाएंगे तो हल्का डिम जलेगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको लगा करके इस तरह से लगा करके आप इसको चेक कर सकते हैं। नहीं तो आप इसके बीच में बता दूंगा मैं आपको आगे है, एक बटन लगा लीजिए, इसको दोनों तारों को जोड़ करके इस तरह से बटन दबाएंगे तो आपको फ़र्क पता चल जाएगा। जब डायरेक्ट करेंगे तो आपको ये तेज़ जलेगा और जब आप इसको छोड़ देंगे, बंद कर देंगे, यहाँ से रेजिस्टेंस पे आ जाएगा तो वो धीरे हो जाएगा। हल्का सा माइनियर सा होता है, उसमें फ़र्क पता चलता है। तो आप इस तरह से वाइंडिंग ठीक है कि नहीं है, वाइंडिंग हमारे रेजिस्टेंस बना रही है कि नहीं बना रही है, इसका आप पता लगा। अगर मोटर एल्युमिनियम में होती है तो उस मोटर को डबल खर्चा आता है उस मोटर में वाइंडिंग करने का। तो आप जब भी आप मोटर आपके पास आती है ऐसे ऊपर से आप देखेंगे कहीं से भी आपको ये नहीं लगेगा कि मोटर एल्युमिनियम में है, ठीक है। इसको आप कैसे पता लगाएंगे एल्युमिनियम है कि कॉपर है। आप इस तरह से पेचकस लीजिए, कोई नुकीली चीज़ लीजिए, इसको इस तरह से छील लीजिए, ठीक है। जब आप इसको छीलेंगे तो आप देखेंगे ये सफ़ेद सफ़ेद अंदर से निकलने लग जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको छील लेना है। देखिए मैंने भी यहाँ पे छिला, ये लाल था, यहाँ पे काला हो रखा था, ये भी ये सफ़ेद निकलने लग गया। यानी कि सिल्वर जो होता है वो सफ़ेद होता है और ये सफ़ेद इसके पॉलिश के ऊपर लगाई जाती है तो ऊपर से देखने में लगता है कि ये कॉपर का है, लेकिन ये कॉपर के नहीं होते हैं। अगर आप एल्युमिनियम से एल्युमिनियम की वाइंडिंग करेंगे तो सेम रेट में कर सकते हैं जैसे आप कॉपर से कॉपर में करते हैं। लेकिन जब आप एल्युमिनियम से कॉपर करेंगे तो आपको इसका रेट सीधे डबल करना पड़ेगा, क्योंकि एल्युमिनियम के स्क्रैप में कुछ भी नहीं मिलता है, कोई पैसा नहीं मिलता है। इसका मतलब एक 10 रुपये के सामान लगा हुआ समझ लीजिए इसके अंदर। लेकिन जब आप इसकी एल्युमिनियम खरीद के लगाएंगे तो आपको सीधे 400 रुपये किलो मिलता है ये भी। तो इस बात का भी आप लोग ज़रूर ध्यान रखें आ सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी आपकी मोनोब्लॉक पंप को कैसे चेक कर सकते हैं आप, और इसको कैसे ठीक किया जाएगा। ये वाइंडिंग आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते हैं तो वाइंडिंग के लिए स्पेशलिस्ट होते हैं, आप उनसे करवा लीजिए, आधे रेट में आपको करके दे देंगे। चलिए इसको रख देते हैं आप साइड में, क्योंकि इसकी वाइंडिंग करनी होगी और इसकी वाइंडिंग मैं ही करूंगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसकी वाइंडिंग की भी वीडियो आपको बना करके दे दूंगा। वैसे इस मोटर के अंदर क्या क्या कमी है मैं आपको बता दूं। इस मोटर में मैं इसकी वाइंडिंग करने वाला हूं, इसकी दोनों बैरिंग चेंज करूंगा और इसकी सील भी चेंज करूंगा और इसका ये चेक वाल भी चेंज करूंगा। इसके अंदर इतनी प्रॉब्लम है, इसको ठीक करूंगा तब जाकर के ये मोटर ये कुछ दिन तक चलेगी और बढ़िया से चलेगी। चलिए हमारा ये चेक हो गया। अब हम इसको बड़ी जो मोटर हमारे पास ये आई हुई है इस सेलो वेल को हम चेक करेंगे। दोस्तों इस मोटर के बारे में मैं आपको बता दूं, ये 1 HP हैवी, ठीक है, 1 HP हैवी सेलो वेल, ठीक है, जेड पंप भी इसको बोलते हैं। वैसे इसका नॉर्मल जो आप मार्केट में जाएंगे पता करेंगे तो आप सीधे कहेंगे सर मुझे सेलो वेल की मोटर दे दीजिए। कंपनी आप चूज कर सकते हैं, जो आपको पूछना है जिसके बारे में उसको आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सेलो वेल की मोटर होती है, ठीक है। ये इसके आगे की टंकी इसकी बहुत बड़ी होती है और इसका मोटर जो हमारी आम मोनोब्लॉक पंप होते हैं उसके अंदर इतना बड़ा पंखड़ी लगता है और इसकी जो एम्पेलर होता है वो इतना बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है वो, ठीक है। तो उसका एम्पेलर यहाँ पे लगा हुआ होता है और ये उसकी मोटर होती है अलग से। होते ये दोनों मोनोब्लॉक पंप ही है, ठीक है। तो ये इसको सेलो वेल बोलते हैं। 1 HP हैवी, ये फुल 750 वाट से ज़्यादा ही होता है बल्कि, ठीक है। ये लगभग आपका 1.25 HP का जा करके पड़ता है ये मोटर, ठीक है। लेकिन इसको 1 HP ही कहा जाता है। चलिए अब इसको चेक करते हैं। दोस्तों इसके बारे में अगर बताऊं इस मोटर की, तो ये मोटर अभी चल रही है। कस्टमर का कहना है कि हमारे ये मोटर पानी नहीं उठाती है और जब हमारे यहाँ पानी प्रेशर से आता है, जब हमारे इस मोटर के अंदर पानी प्रेशर से आता है और थोड़ा बहुत मतलब ये भर जाता है अपने आप प्रेशर से आने से, तब जाकर के पानी ये ऊपर चढ़ाता है। और पानी जब ऊपर चढ़ाता है तो यहाँ से
इस जगह से, ये बीच में वाली जगह से, यहाँ से इसमें ये लीकेज होती है, इस जगह से यहाँ पे लीकेज होती है, यहाँ से पानी गिरता रहता है। अभी हमें इसको चेक करना है। मैंने इसके अंदर पहले से पानी डाल रखा है, हो सकता है क्योंकि काफ़ी देर हो गया मुझे पानी डाले हुए, हो सकता है ये गिर भी गया हो, लेकिन फिर भी मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसके अंदर से पानी निकलता है और कैसे आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके इसमें से पानी निकल रहा है, ठीक है, अगर आपको सामने से दिख रहा है, वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, ये अभी सूख गया है यहाँ पे, लेकिन हल्का हल्का पानी आ रहा है, अभी ये गीलापन है। लेकिन आपको कैसे चेक करना है, अगर मान लीजिए आपको देखना है कि भाई अभी तो ऐसे पानी नहीं निकल रहा है, इसको कैसे चेक करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करना है इसको। पहले आपको कोई भी मोटर है उसकी वाइंडिंग को आपको जरूर चेक करना है। चलिए, पिछली मोटर में मैंने आप नहीं बता पाया आपको, मैं अभी बताता हूँ कि वाइंडिंग को कैसे चेक कर सकते हैं कि वाइंडिंग जो है रेजिस्टेंस बना रही है या नहीं बना रही है। आप बल्ब को ध्यान से देखिएगा, देखिए वाइंडिंग के रेजिस्टेंस में अगर आपको फर्क देखना है तो आप एक काम करो कि इस तरह से तारों को जोड़ लो, ठीक है, इस तरह से तारों को जोड़ लो दोनों को आपस में, ठीक है, इस तरह से जोड़ लेना है, ठीक है, ऐसे जोड़ लीजिए और इसके बल्ब को आप यहाँ पे लगा दीजिए, ठीक है, ये हो गया। आपको स्विच ना लगाना पड़े इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, पिछली मोटर में मैंने बताया। तो देखिए अब इसको, अभी ये रेजिस्टेंस बन रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है कि ये रेजिस्टेंस मोटर में बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से तार को ऐसे, इस तरह से तार को ऐसे शॉर्ट करना है आपस में, हल्का हल्का आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। तो इसकी वाइंडिंग सही है, और वाइंडिंग सही है तो अब इसको हम डायरेक्ट लगाएंगे और ये मोटर इसकी चलने लग जाएगी, ठीक है। चलिए इस मोटर को हम वायर को अब डायरेक्ट लगाते हैं। इसको मैं पैनल में लगाऊंगा क्योंकि ये बोर्ड हमारा छोटा है, इसलिए मैं ऊपर ही लगाऊंगा। दोस्तों, रेजिस्टेंस मोटर बना रही है कि नहीं बना रही है, इसका पता आप मल्टीमीटर से भी लगा सकते हैं। आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको बता दूं मल्टीमीटर से रेजिस्टेंस कैसे पता करते हैं। दोस्तों, हमें इसके अंदर चेक करना है कि यहाँ से हमारा पानी निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। वैसे आप कस्टमर के घर पे भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं जब वहाँ पे पानी आ रहा हो, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, जब आप कस्टमर के घर पे चेक करेंगे तो ये सब तो फिटिंग तो प्रॉपर पहले से ही होगी। अगर फिटिंग है तो ठीक है, नहीं है तो आप इसके ऊपर जोर से इस तरह से हाथ रख लीजिए, ठीक है। इसके अंदर पानी डाल लीजिए, फिर इस पर इस तरह से हाथ रख लीजिए। हाथ रख के आप मोटर को जब ऑन करेंगे, इस तरह से मोटर को ऑन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह से हाथ लगाएंगे ऐसे, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से आपको हाथ लगाना है, यहाँ पे ऊपर प्रेशर बंद कर देना, यहाँ पे हाथ लगाना है इस तरह से। ऐसे हाथ करेंगे तो आपका यहाँ से पानी के छींटे निकलेंगे। आपको कैमरे में नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब आप रियल में करेंगे ये काम तो आपको यहाँ से दिखाई देगा, यहाँ से पानी के छींटे निकल रहे हैं अभी, ठीक है। यहाँ से पानी के छींटे निकल रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा है कैमरे में, बात अलग है, लेकिन ये निकल रहे हैं मेरे हाथ से, बहुत हल्का हल्का निकल रहा है, ठीक है। तो अभी मैंने मोटर बंद कर दिया है और मैं आपको हाथ लगा के दिखाता हूँ। देखिए जब मैंने चलाया तो आप देख सकते हैं ये पानी आया हुआ है, यहाँ पे देखिए पानी आया है। चलिए मैं दोबारा से इसको, ये देखिए उंगली पे इसमें तो कोई पानी नहीं लगा हुआ है, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ, देख सकते हैं आप पानी की लीकेज हो रही है यहाँ से, ठीक है। ये पानी की लीकेज यहाँ से हो रही है। तो इस तरह से आप अपने इस मोटर को कि लीकेज है कि नहीं है, सील लीक है कि नहीं है, तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। मोटर के अंदर, मोटर की वाइंडिंग में कोई कमी नहीं है, ठीक है। इसके सील लीक है और बाकी इसका पंखड़ी अम्पेलर वगैरह सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो अगर आपके पास इस तरह की मोटर आती है कि इसका मोटर तो चल रहा है और ये इसके अंदर पानी की लीकेज है, ठीक है, या पानी का प्रेशर नहीं बना रहा है, तो आप इसकी सील लीकेज को ज़रूर चेक करें इस तरह से कि सील कहीं लीकेज तो नहीं है। और ऐसी स्थिति में कई बार क्या होता है कि हमारी ये जो, देखिए ये जो चेकवाल है, आपको मैं दिखाऊं, इस चेकवाल को जब आप सील लीकेज को ठीक करते हैं जब, और जब आप इसकी मतलब खोलते हैं, इस मोटर को जब आप खोलते हैं
तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि इस चेक वाल्व को भी आपको ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। ठीक है, इस मोटर कोई भी हो उसकी चेक वाल्व को आप ज़रूर चेंज कर दें। नहीं तो क्या होगा कि आपकी जब मोटर इसको चलाएंगे दोबारा से, जब आप पुराने ही चेक वाल्व को जब फिट कर देंगे उसी जगह पे, तो आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि आपका यहाँ से देखिए ये हल्का फुल्का ये रेता है, और रेते क्योंकि ये दोबारा से क्योंकि हमने खोल दिया अभी हम इसको दोबारा जब फिट करेंगे तो ये हार्ड हो गया है। कुछ तो ठंड की वजह से हो गया, कुछ ये पुराने की वजह से हो गया, ये हार्ड हो गया और अपनी जगह पे पूरी तरह से ये 0 जो कि फिट हो जाना चाहिए कि कहीं से बिल्कुल भी सांस ना आए। तो इस तरह से ये फिटिंग नहीं आ पाएगा इसका। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि ज़्यादा पुराने होने की वजह से आप देखिए इसकी क्या हालत हो गई है। ये फट गया है यहाँ से, आप देख सकते हैं, ये देखिए ये फट गया है, और पुराना होने की वजह से सभी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। ये पूरी तरह से ये बैठ भी नहीं रहा, ये पूरा पीछे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो जब भी आप इसको मोनोब्लॉक पंप को, कोई भी मोनोब्लॉक पंप जब भी आप उसका चेक वाल्व खोलते हैं तो चेक वाल्व 30 रुपये का आता है मात्र बाज़ार से, आप ले करके उसको चेंज कर लीजिए। नहीं तो आपको बार बार इस मोटर को खोलना पड़ेगा, बार बार इसको बांधना पड़ेगा मात्र 30 रुपये के लिए। तो दोस्तों मोनोब्लॉक पंप में आपको ये चीज़ तो ज़रूर करना है। और अभी मोटर के अंदर आवाज़ नहीं होनी चाहिए। अभी ये मोटर हमारी चल रही है, केवल हमें इसकी सील चेंज करना है। ठीक है, कस्टमर कहता है कि अगर इससे थोड़ी आवाज़ और होती है, क्योंकि देखिए, ठीक है, अभी ये जैसे चल रही है, अभी ये ठीक ठाक चल रही है, इसके अंदर इतनी आवाज़ नहीं है जिसकी वजह से इसकी बैरिंग चेंज करनी पड़े। आप चाहें तो, कस्टमर कहता है तो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपको पैसे भी तो कमाना है। लेकिन नहीं कहता है तो ये चल सकता है, इतनी आवाज़ चल सकती है। लेकिन अगर इसकी, जैसे कि मैंने पिछली मोटर में आपको दिखाया, उसकी बैरिंग में किस तरह से आवाज़ थी, केवल ये 2800 चक्कर में चल रहा तो इतनी आवाज़ कर रहा है, वो 10 चक्कर चलाने पे भी इतनी आवाज़ कर रहा था, आपने देखा अभी। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हमने जाना कि किस तरह से हम अपने मोनोब्लॉक पंप को चेक कर सकते हैं। अगर वाइंडिंग का अगर इस मोटर के अंदर मान लीजिए कि वाइंडिंग ख़राब है तो इस तरह से ये मोटर ये चलेगी नहीं। मैं आपको दिखाऊं, इस मोटर का एम्पेयर 4 एम्पेयर इस मोटर का होना चाहिए। और ये एम्पेयर मीटर में ये ऑलरेडी ये 1 एम्पेयर पे है, ये 5 पे जा रहा है, यानी कि ये हमारी जो मोटर है ये 4 एम्पेयर ले रही है। यानी क्योंकि एक तो ये पहले से ही है, ठीक है, एक तो पहले से ही है, ये 5 पे जा रही है, 4 एम्पेयर ले रही है, ये 4 से भी कमी है। तो इस तरह से इस मोटर का जो एम्पेयर है, एम्पेयर के हिसाब से ये मोटर सही है, मोटर में कोई कमी नहीं है, इसकी वाइंडिंग में कोई कमी नहीं है, इसकी बैरिंग में भी कोई कमी नहीं है। इस तरह से आप भी अपनी मोटर को, अपने मोनोब्लॉक पंप को चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि आपकी मोटर में क्या प्रॉब्लम है, कैसे उसको चेक करना है। आगे की वीडियो के अंदर मैं दोस्तों आपको बताता रहूँगा कि जैसे जैसे मेरे पास आएंगी वैसे तरह से मैं आपको बताता रहूँगा। वैसे मैं इसकी सील डालने वाला हूँ, अगर आप कमेंट करके बताएंगे कि आपको सील डालने की वीडियो आपको चाहिए कि इसको कैसे खोलते हैं इसके आगे वाले हिस्से को और उसको कैसे सील को लगाते हैं, तो मैं उसकी वीडियो भी आपको बना करके दिखा दूंगा। तो दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमने अपने इन दोनों मोटरों को, अपने पानी की मोटर को, यानी कि एक आधे HP की मोटर थी और एक हमारी थी शैलो वेल, तो इसको हमने कैसे चेक किया, कैसे इसके बारे में जाना कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। आपके पास भी अगर ऐसी मोटर आती है, इस तरह से प्रॉब्लम उनके अंदर होती है, क्योंकि कस्टमर बस इतना ही बताते हैं, सर इसका पानी नहीं उठा रही है ये, और ये इसके अंदर करंट आ रहा है, हल्का हल्का अर्थ मारती है। तो चेक तो आप ही को करना पड़ेगा। करंट चेक करना है आपको तो आप एक तार बॉडी पे और एक सीरीज का वायर आपके वाइंडिंग के वायर पे, जो कि बाहर जिसके अंदर मेन आर्म लगाते हैं उसके ऊपर लगाकर बॉडी के साथ लगा करके देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसके अंदर करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार। और दोस्तों जब भी आपके पास मोनोब्लॉक पंप आती है और आप उसको चेक करते हैं तो आप एक चीज़ का और चेक करें कि जब आप वाइंडिंग के लिए अब ले जाते हैं मोटर को, तो आप देखिए इसके अंदर एल्युमिनियम की भी वाइंडिंग की होती है कई मोटरों में। ठीक है, इसके अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं इस मोनोब्लॉक पंप में एल्युमिनियम से वाइंडिंग किया हुआ है। तो आप जब मोटर लेते हैं तो कस्टमर को ये बात ज़रूर बताएं कि आपको एल्युमिनियम में वाइंडिंग करवाना है या कॉपर में करवाना है, क्योंकि कॉपर का बहुत महंगा पड़ता है। अगर इसकी वाइंडिंग का रेट नॉर्मल अगर कॉपर की आती है तो 550 रुपये लगते हैं, ठीक है, फ़िलहाल के रेट में।